आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट चैप्टर के फोर्थ एक्सरसाइज पे है, दैट मीन्स 1.4। तो यहाँ पे कुछ बात किया हुआ है इस चैप्टर पे कि रेशनल नंबर, ये पहले से आप लोगों को पता है, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये सबको पता है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान से देखना है कि डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ पी क्यू इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो मैंने या आपने पहली क्लास 9 में देखा हुआ है कि कोई भी रेशनल नंबर तभी वो रेशनल नंबर है, पहला वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर टर्मिनेटिंग है तभी वो रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग नहीं है तभी वो रेशनल नंबर है। बट वो इरेशनल नंबर कब होगा? इफ वो टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, तब वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। अब टर्मिनेटिंग वर्ड का मतलब समझते हैं। डिवीजन टर्मिनेट आफ्टर फ्यू स्टेप। जैसे 12 को 2 से डिवाइड करने पे 2 6 12 होता है, या 18 को 2 से डिवाइड करने से 2 9 18, फिर 3 9, फिर 3 1 3। तो ऐसे करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, टर्मिनेट हो रहा है आपका। आगे देखते हैं, डिवीजन नेवर टर्मिनेट, मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा उसका डिवीजन करने जाओगे तो वो कभी भी क्या होगा, टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे 1 डिवाइडेड बाई 3, तो मैंने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, तो 1 तो क्या है, 3 से छोटा है ना, तो एक डेसिमल लेना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना होगा। 3 3 9, 10 माइनस 9 9। यहाँ पे देखोगे अच्छे से कि 1 आया था, यहाँ पे वापस 1 आ गया, मतलब और आगे डिवाइड करोगे तो 1 आता ही जाएगा। दैट मीन्स ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि 3 3 3 आएगा, बट ये रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ में रिकरिंग है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग होता और नॉन रिकरिंग होता तो ये क्या होता, इरेशनल नंबर। अब जो इस एक्सरसाइज में बहुत इम्पोर्टेंट है उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे, विदाउट एक्चुअल डिवीजन स्टेट वेदर द रेशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम लोग को मतलब यहाँ पे क्या करना है, बिना डिवीजन किए बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा नहीं है। तो देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल टर्मिनेटिंग नंबर दैट इज क्यू, मतलब जो पी बाई क्यू फॉर्म में जो नीचे डिनोमिनेटर क्यू होता है, हैज़ ओनली पावर ऑफ 2। या तो पावर ऑफ 2 होगा और पावर ऑफ 5 होगा या बोथ होगा। तो हम लोग क्या देखेंगे, किसको देखेंगे, डिनोमिनेटर को देखेंगे कोई भी रेशनल नंबर का। अगर वहाँ पे अगर उसका फैक्टर निकालोगे या फैक्टर निकालने पे देखोगे 2 होगा या 3 होगा, या नहीं 2 होगा या 5 होगा, या 2 और 5 दोनों होगा। 2 5 के अलावा कोई भी फैक्टर आता है, चाहे वो 3 हो चाहे वो 7 हो, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ध्यान से सुनना, फैक्टर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों होना चाहिए। 2 5 के अलावा कोई भी आए, 3 आए 7 आए, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। आगे अब बुक से देख लो, थ्योरम 1.5 मैंने जो समझाया अभी वही थ्योरम 1.5 में है, देख सकते हैं। लेट x बी अ रेशनल नंबर whose decimal expansion terminate, then x can be expressed in form of p by q where p and q are co-prime। co-prime मतलब मैंने बताया, co-prime मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर हो, जैसे 8 है 9 है,
P मानो 8 है और Q मानो 9 है, तो 8 और 9 का जो भी फैक्टर होगा तो 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n and 5 to the power m, where n and m are non-negative integer। अच्छा, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब वो जो पावर होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे पहला एग्जांपल 3/8 दिया हुआ है, तो इसका फैक्टर निकालोगे तो 2 to the power 3 आएगा, मतलब 2 into 2 into 2। ठीक है, तो ये लोग क्या किया है, 10 में कन्वर्ट किया है। तो 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, 2 to the power 3 था तो 5 ले लेंगे, और 5 to the power 3 को ऊपर नीचे इंटू करेंगे, तो ऊपर में 375 हुआ, नीचे 10 to the power 3, 10 to the power 3 मतलब 1000 मतलब 3 प्लेस शिफ्ट करना है। और यहाँ पे नीचे देखना है 13/125 है, मतलब 5 to the power 3 है, तो ऊपर नीचे 2 to the power 3 से इंटू करना है, तो ये आया 104/1000, मतलब 1000 मतलब 3 प्लेस शिफ्ट मतलब 0.104। फिर 7 डिवाइडेड बाई 80 है, तो 80 का फैक्टर क्या होगा, 2 to the power 4 इंटू 5, तो यहाँ पे 5 कितना कम है, यहाँ पे 2 to the power 4 है, यहाँ पे 5 to the power 1 है, तो और 5 कितना चाहिए, 3, तो ऊपर नीचे 5 to the power 3 से इंटू किया हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, 10 to the power 4 हो गया, तो 875 डिवाइडेड बाई 10 to the power 4, तो 4 प्लस डेसिमल शिफ्ट करना होगा, इसलिए ये 0.0875 आया। तो अब समझ में आ गया होगा कि कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा, जिसका फैक्टर 2 हो या 5 हो या 2 5 दोनों हो। ये लोग तो यहाँ पे कन्वर्ट करने का कोशिश किया, मतलब किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में इजीली कैसे कन्वर्ट किया जाए वो यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया हुआ है। अब एक और एग्जांपल दे देते हैं, बुक का ही एग्जांपल 1/7। तो 1/7 यहाँ पे डिवीज़न को देख सकते हो अच्छे से, 7 0.0 के बाद एक डेसिमल दिया, क्योंकि 1 को 7 से डिवाइड करना है, तो 1 तो छोटा है ना, इसलिए इसको 10 बनाया डेसिमल दे के, फिर 7 1 7, ऐसे कंटिन्यूअसली डिवीज़न हुआ। तो यहाँ पे देखो 10 - 7 कितना होता है, 3, तो 30 है, तो ये वापस डिवीज़न हो के क्या आ गया, वापस 3 आ गया। इसका मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। लेकिन एक चीज़ नोटिस करोगे, 1 4 2 8 5 7 मतलब कुछ भी रिकर्ड नहीं हो रहा है, मतलब 1 4 2 7 5 3, अच्छा रिकर्ड हो रहा है यहाँ पे, 3 के बाद वापस 3 आ गया, मतलब 1 4 2 8 7 5 ये है। तो यहाँ पे 3 था, वापस 3 था, तो मतलब रिकर्डिंग क्या क्या हो रहा है, 1 2 1 4 2 8 5 7 1, ये रिकर्ड हो रहा है। तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकर्डिंग है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है, बट ये टर्मिनेटिंग नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 7 है, और 7 क्या है, 7 है, तो ये 2 5 के अलावा एक फैक्टर है। तो जो नियम है कि कोई भी फ्रैक्शन वो टर्मिनेट कैसे होगा, वो कंडीशन ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब समझ में आया होगा, वापस शॉर्ट में समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या आएगा, आपको दिया हुआ होगा, बोलेगा कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमको ये दिखाना है कि कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर को देखना है, उसका फैक्टर निकालना है। फैक्टर में अगर 2 दिखे, 5 दिखे या 2 5 दोनों दिखे तो वो टर्मिनेट होगा। 2 5 के अलावा कुछ भी दिखे तो वो टर्मिनेट नहीं होगा।